आप सबने सुना ही होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट में रिसेंटली एक इंजीनियर की मौत हो गई है। सो लेट्स डिग आउट व्हाट वाज द रीज़न। वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। हेयर ट्रांसप्लांट कहने को तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म किया जाता है। इसमें कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, बट फिर भी ऐसा क्या हुआ होगा कि इसकी वजह से इंजीनियर की मौत हो गई। सो हेयर ट्रांसप्लांट हालांकि एक छोटा प्रोसीजर माना जाता है, लोकल एनेस्थीसिया में हम करते हैं, बट एट द एंड इट्स एन इन्वेजिव प्रोसीजर। हेयर ट्रांसप्लांट में हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया को यूज़ करके हम उससे उस हिस्से को नम करते हैं। हो सकता है कि जो लोकल एनेस्थीसिया हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी कई बार हमारे एडवर्स रिएक्शंस हो जाते हैं। ये एडवर्स रिएक्शन ना हो इसके लिए हम पहले ही इसकी टेस्ट डोज दे देते हैं। टेस्ट डोज से हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट इस दवाई से सेंसिटिव तो नहीं है, और साथ ही साथ हम कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ बेसिक प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया जाता है वो जगह भी पूरी तरह से स्टेराइल होनी चाहिए, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमल होने चाहिए। बट जब ये हेयर ट्रांसप्लांट जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाकर हेयर ट्रांसप्लांट करवाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग आपसे जो चार्जेस हैं वो बहुत रिड्यूस कर कर बोलते हैं, तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं और किसी भी जगह जाकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इन जगहों पर जो ओटी प्रेमाइसिस यूज़ किया जाता है वो पूरी तरह से स्टेराइल नहीं होता है। हालांकि वो ओटी प्रेमाइसिस भी नहीं होते, वो एक कमरे के अंदर ही ऐसे ही हेयर ट्रांसप्लांट करना शुरू कर देते हैं, जबकि हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए जो जगह है वो पूरी तरह से स्टेराइल होनी चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होनी चाहिए। जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स या क्वैक्स इस हेयर ट्रांसप्लांट को कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो अपने क्लाइंट से चार्जेस बहुत कम ले रहे हैं, तो वो अपने खर्चे को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही सब स्टैंडर्ड लेवल पर जाकर ये हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। सो जो ये मौत हुई है ये तो एक्सट्रीम एक्सटेंट हो गया है हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से। हेयर ट्रांसप्लांट में इन्फेक्शन होना, बहुत सारे स्कैल्प इंजरीज होना और हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट ना आना, ये बहुत कॉमन है जब आप ये सर्जरी एक अनक्वालिफाइड डॉक्टर से करते हैं। सो मेरी सलाह यही रहेगी, जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करें उससे पहले अपना रिसर्च प्रॉपरली कर लें, वेदर योर डॉक्टर इज़ क्वालिफाइड टू परफॉर्म दिस सर्जरी और नॉट, वेदर दे हैव प्रॉपर सेटअप टू परफॉर्म दिस प्रोसीजर और नॉट। ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे कम चार्जेस लेकर आपकी जान को खतरे में कर रख के ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप सावधान रहिए, हम रखें आपका ख्याल।